अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन चैनल में खुशामदीद। राज़ मोहब्बत तेमिम किस्त नंबर 5। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लें। हमेशा की तरह आपको बताते हैं ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और फिर कमेंट में हमें अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का मोस्ट फेवरेट नावल। इसके साथ ही ज़ोइला, हानिया, खंसा और खोला की भी तारीफ खूब की थी। बरीरा ताहिरा के साथ आकर बैठ गई थी। एक मेहमान खातून बरीरा को दिलचस्पी से देखते हुए बोली, आलिया, ये प्यारी सी बच्ची कौन है? कितनी मासूम है ये, बिल्कुल फरिश्ते जैसी। हलीमा ये सुनकर ज़ेरे लब बोली, अस्तगफिरुल्लाह, फरिश्ता नहीं बल्कि शैतान कहो इसे। आलिया मुस्कुराई, ये असद भाई की सबसे बड़ी बेटी है, बरीरा असद खान। ओह अच्छा अच्छा, तो ये मरियम की बेटी है। हाँ, ये मरियम भाभी की बेटी है। अच्छा, तो तुम लोग इसे अपने घर में ले आए हो क्या? दूसरी औरत बोली। हाँ, मजबूरी थी, माँ जो इसकी मर गई थी, सलमा ने कहा। वैसे सुना था कि मरियम को असद भाई ने घर से निकाल दिया था, क्या ये सच है? एक औरत ने पूछा। मेरे बेटे ने उसे ऐसे तो नहीं निकाला था, बीजान बोली। लक्षण जो ठीक नहीं थे इसके, शोहर के होते हुए भी गैर मर्दों से ताल्लुकात थे इसके। भला कोई मर्द कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था कि इसकी बीवी मर्द किसी और मर्द के साथ मुंह काला करे, और फिर भी वो इसे अपने साथ रखे। वो तो मेरे बेटे का ज़र्फ है कि इसकी बेटी को यहाँ ले आया, वगरना कौन कर पाता ये सब। बीजान के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। सरेआम पूरी महफिल में उसने इसकी मरहूम वालदा की जात को निशाना बनाया हुआ था। इनकी पाक दामन माँ की किरदारकशी की जा रही थी। बरीरा की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो रोती हुई वहां से उठकर चली गई। एक कोने में आकर वो अपने बाकी मांदा आंसू बहाने लगी। दूर खड़ा मैडी ये सब देख रहा था। इसका खून खोल रहा था। वो जानता था कि अब बरीरा ऊपर जाकर खूब रोएगी। अली, ताहिरा, आलिया, होला और सनी को बेहद अफसोस हुआ था। बीजान अब बरीरा के जाने के बाद औरतों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैडी ने गुस्से से हंसती हुई बीजान को देखते हुए कहा, बेटे, तुमने मेरी दोस्त को रुलाया। तुमने सबके सामने बरी को और उसकी माँ को जलील किया। खुदा की कसम, अब बच्चों मैडी के इंतकाम से। बरी के आंसुओं से डबल आंसू निकलवाऊंगा मैं तुम्हारे। ये मेरी मैडी का वादा रहा तुमसे, बुढ़ी औरत। शहरयार आर्य आया तो बाकी की सारी रस्में अदा की जाने लगी। मैडी छत पर आया तो उसके ख्याल के मुताबिक बरीरा वहीं खड़ी रो रही थी। बरी, तुम रो रही हो? मैडी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मगर यार, नीचे रस्में अदा कर रहे हैं, तुम भी चलो ना। जहन्नुम में जाएं वो लोग और इनकी रस्में, वो गुस्से से बोली। यार बरी, तुम अपनी कीमती आंसू क्यों बर्बाद करती हो इन बेहिस लोगों के लिए? मैडी ने उसे समझाया। इनके आंसू? माय फुट, मैं अपनी सिर्फ मरहूम मामा के लिए बोले गए बहुत ही गलीज अल्फाजों पर रो रही हूँ। उस बुढ़िया ने मेरी मामा के किरदार पर कीचड़ उछाला है। बहुत ही घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसने। मैडी ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगा लिया। वो इसका सर सहलाते हुए बोलने लगा, तुम फिक्र ही ना करो, इस बुढ़ी को इसका हिसाब देना होगा। क्या मतलब? बरीरा ने सर उठाकर उसे देखा। कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से अपने आंसू साफ करो और नीचे आ जाओ। डैड मुझे कब से कॉल कर रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे नीचे आकर मिलो। और प्लीज रो मत। मुझे तुम इस तरह रोती बसूरती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तुम जो रोती हो ना, तो तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं और मुझे बहुत तकलीफ होती है यार। आखिर भाई हूं मैं तुम्हारा। बहन को यूं रोता हुआ देखकर तकलीफ तो होगी ना। अब मुझे भी रोना आ रहा है। मैडी के इस तरह कहने पर बरीरा होते रोते रोते हंस पड़ी थी। मैडी, तुम भी ना कभी भी बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। ये हुई ना बात, मैडी मुस्कुराया। बरीरा आसिद खान ऐसे बहुत अच्छी लगती है। बरीरा ने मैडी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अब तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो, अब जाओ नीचे, मैं आ रही हूँ। ओके, मैं चलती हूँ, जल्दी से नीचे चलता हूँ, नीचे आओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ये कहकर मैडी नीचे चला गया। बरीरा मैडी के बारे में सोचकर मुस्कुराई। कैसे जान लेता है वो मुझे? वो अपने आंसू साफ करते नीचे जाने लगी। जाविया ने मैडी को नीचे आते देखकर समझ गया कि हो ना हो ये लड़का जरूर बरीरा के साथ ही ऊपर था। वो भी छत पर जाने का भी सोच ही रहा था कि उसे साद ने बुलवा लिया तो उसे मजबूरन अपना इरादा तर्क करके साद चाचू के पास जाना पड़ा। मैडी बड़ी एहतियात और खामोशी के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ। यकीनन ये कमरा किसी लड़की का ही था। सामने ही लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। वो बड़ी एहतियात से आहिस्ता सा दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ था। कमरा खाली था। उसने उधर-उधर देखा और ड्रेसिंग टेबल के पास आ गया। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप का सारा सामान रखा हुआ था। वो किसी चीज की तलाश में था। जल्द ही उसे अपनी मतलूबा चीज मिल गई।
اس نے وہ بوتل جلدی سے اٹھائی اور اسے जेब में डाल दिया। फिर जिस तरह वो आया था उसी तरह ही वो खामोशी के साथ कमरे से निकल भी गया। रस्में अदा हो चुकी थी, अब खाना लगाया जा रहा था। सभी लोग खाना खाने के लिए उठने लगे। बरीरा सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर रही थी कि अचानक ही नबील इसके सामने आ गया और इसका रास्ता रोक लिया। बरीरा ने बरवक्त अपने कदम रोके, वरना इसका इसके साथ टकरा जाना लाजमी था। ये क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा। नबील इसका सर तपा जायजा लेते हुए कहने लगा। अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी ही कहाँ है। बरीरा इसित खान, तुमने जो उस दिन मेरी इंसल्ट की थी वो अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। बरीरा अपने सीने पर हाथ बांधते हुए बड़े इत्मीनान से बोली। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भूलना भी मत नबील खान, ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारी औकात बरीरा असित खान के सामने क्या है। नबील को ताव आ गया। वो गुस्से से एक कदम आगे बढ़ा, जिस पर बरीरा 2 कदम पीछे को हुई थी। शायद तुम अपनी हद भूल रही हो, बरीरा असित खान। बरीरा इसी एतमाद के साथ बोली। नहीं तो, मुझे अपनी हद अच्छी तरह से याद है, मगर शायद तुम अपनी हद भूल रहे हो। नबील तंजन हंसा। वैसे तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि इसके गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात थे। क्या तुम भी अपनी माँ की तरह की ही फितरत रखती हो? क्या तुम्हें भी मर्दों के साथ ताल्लुकात रखना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो सबसे पहले तो तुम मुझसे आकर मिलना। नबील खान बड़ी कमीनगी से इसका सरतपा जायजा लेते हुए बोला। तभी बरीरा के हाथ उठा था और नबील खान का गाल लाल कर गया था। बरीरा उंगली उठाकर अब उसे वार्न कर रही थी। आगे एक लफ्ज भी मत बोलना मिस्टर नबील खान, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं तुम्हारा। नबील अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से से उसे देखने लगा। फिर वो बिफर कर भूखे शेर की तरह इस पर झपटा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे, यानी नबील खान पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाली। पीछे खड़ा जावियार अहद इब्राहिम खान ये सारा मंजर नामा मुलाहिजा कर रहा था। नबील खान ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया था, जिसे बरीरा ने बीच में ही झपट लिया। बरीरा ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी कमर के पीछे ले जाकर पूरी कुव्वत के साथ मरोड़ डाली। आह! नबील तकलीफ से चिल्लाया था। छोड़ दो मुझे, कहीं की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बरीरा तंजन मुस्कुरा के बोली। आइंदा ऐसी गलती भी मत करना मिस्टर नबील खान। अभी तुमने बरीरा असद खान को ठीक से जाना ही कहाँ है। जब दुश्मनी पर आती है ना, तो सामने वाले को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ती है। तभी इन दोनों की नजर पीछे खड़े जावियार अहद खान इब्राहिम की तरफ उठी थी। वो गुस्से से बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? बरीरा ने नबील की कलाई जोर से झटक दी, जिस पर नबील खान तकलीफ से चिल्लाया था। बरीरा दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, आइंदा एहतियात करना मिस्टर नबील खान। अभी तुम बरीरा असद खान के सामने बच्चे ही हो। उम्मीद है कि थप्पड़ खाकर तुम्हारी ये बेलगाम अकल ठिकाने आ गई होगी और तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने लग गया होगा। क्यों? वो हंसी थी। नबील खान गुस्से से तनफन करता वहां से चला गया, मगर जाते जाते वो बरीरा को वार्निंग देना नहीं भूला था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, ऐसा बदनाम करूंगा कि तुम याद रखूंगी। बरीरा मुस्कुराई। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। उम्मीद है कि तुम जल्द ही मेरे सामने आओगे, मगर फिलहाल तुम अपनी खैर मनाओ। थप्पड़ ज्यादा जोर से तो नहीं लगी थी ना मिस्टर नबील खान? बरीरा हंसी थी और नीचे खड़े जावियार अहद इब्राहिम खान को उसकी ये हंसी जहर लगी थी। बरीरा इसके पास से गुजरने लगी तो जावियार ने उसे गुस्से से कहा, ये सब क्या था? क्यों, क्या आपने नीचे खड़े होकर मुलाहिजा नहीं किया था? बरीरा ने उल्टा उसी से ही सवाल पूछा। देख लो अपने इज्जतदार खानदान के हवस परस्त लड़कों को। शट अप, जावियार धाड़ा था। मुझे शट अप कॉल मत हो मिस्टर जावेद अहद इब्राहिम खान। बड़ा गरूर है ना अपने खानदान पर तुम लोगों को। किसी दिन ऐसा नंगा करूंगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी तुम इज्जतदार लोगों की पारसाई। बड़े आए गैरतमंद खानदान के इज्जतदार लोग। बरीरा वहां से चली गई। जावियार इस बेलगाम लड़की के अल्फाजों पर दांत पीस कर रह गया। काश कि वो उस मौजूद लड़की को सबक सिखा सकता, मगर अफसोस कि लड़की उसके प्यारे साथ चाचू की चहीती थी। अफसोस, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बरीरा मैडी को ही ढूंढ रही थी। मैडी अपना काम कर चुका था, अब बस उसे अपने काम के रिजल्ट का इंतजार था। सब आहिस्ता आहिस्ता स्टेज से नीचे उतरकर खाने के लिए जा रहे थे। मैडी बहुत एक्साइटेड था। बरीरा मैडी को ढूंढती हुई वहां पर चली आई। मैडी, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर रस्में देखकर एंजॉय कर रहा था। तुम बताओ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? हाँ, वह मुस्कुराई, मगर गुस्सा किसी पर उतार कर ठंडा किया है। कौन था वो बदनसीब? मैडी ने दिलचस्पी से पूछा। बरीरा ने पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर मैडी हंस पड़ा। यार बरी, तुम भी ना कमाल हो यार। फिर कुछ सोचते हुए बोला,
मगर मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, और तुम जानते हो ना, ये लड़का हशमत खान का बेटा है। सच में? मैडी हैरान हुआ। हाँ, बिल्कुल। और मुझे वो आदमी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, सच कहा तुमने। मुझे भी ये हशमत खान एक आँख नहीं भाया था। वैसे तुम्हारी और मेरी पसंद एक ही है। मैडी मुस्कुराया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस आदमी को कहीं पर देख रखा है। मगर कहाँ? मुझे ये याद नहीं आ रहा यार। बरीरा ज़हन पर ज़ोर देते हुए बोली। पिछले ही जन्म में देखा होगा तुमने। मैडी ने मज़ाकन कहा, जिस पर बरीरा ने मैडी को देखा और फिर दोनों ही हँस पड़े। तभी बीजान स्टेज से नीचे उतरने लगी। वो जूं ही सीढ़ियों पर से उतरने लगी, इनका पाँव फिसला और वो कलाबाजियां खाती हुई सीधी वहां नीचे खड़ी बरीरा असद खान के कदमों में आ गिरी। पूरे लॉन में बीजान की चीखें गूंजने लगी। बरीरा भी एक लम्हे को परेशान हो गई थी। सभी बीजान की तरफ भागे। वो बहुत बुरी तरह से गिरी थी, जिस पर इनकी कमर में बुरी तरह से खिंचाव आया था। वो दर्द से कराह रही थी। अहद और साद ने जल्दी से उन्हें उठाया। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। सभी लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये कैसे हो गया। जब सब लोग वहां से चले गए, इनके जाते ही मैडी का कहकहा गूंजा, जिसका गला उसने कब से घोंट रखा था। अब वो पागलों की तरह हंस रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम पागल हो गए हो? वो अपना पेट पकड़े हंस रहा था। जल्द ही बरीरा समझ गई। मैडी के बच्चे, ये तुम्हारा किया धरा था। ओ माय गॉड। हाँ, और नहीं तो क्या। इस बुड्ढी ने मेरी बरी को रुलाया था। मेरी मरहूम पाकदामन खाला की किरदार कशी की थी। भला मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करता? बस ये एक छोटी सी सजा थी उस बुड्ढी के लिए। क्या किया था तुमने इनके साथ? करना क्या था? बस थोड़ा सा कोकोनट ऑयल गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो स्लिप हो गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब इस कोकोनट ऑयल का किया धरा है। उसी ने ही गिराया है। मैडी ने अपने हाथ उठा लिए। मैडी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उनकी हड्डियां भी टूट सकती थीं। हाँ, तो सही है ना, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि दर्द का एहसास क्या होता है, तकलीफ कैसी होती है। जरा ये उन्हें भी तो पता चले। तब ये फंदी साहब इनके पास आए। चलो बच्चों, खाना खा लो। खाने के दौरान बरीना ने महसूस किया था कि हशमत खान और वहीद खान उसे ही अपनी निगाहों में रखे हुए हैं और बहुत अजीब महसूस हो रहा था उसे। मेहमानों को रुखसत कर दिया था। मेडी और अफंदी साहब भी इजाजत लेकर वहां से रवाना हो गए थे। बीजान के टेस्ट किए गए थे, जिस पर यह बात सामने आई थी कि इनकी दाएं टांग बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इन्हें चलने फिरने में 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं और कमर में भी काफी खिंचाव आया है, जिसकी वजह से उन्हें उठने में तकलीफ होगी। इन्हें ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। साद ने कॉल करके बाकी घर वालों को मुतमईन किया था कि बीजान अब बिल्कुल ठीक है। आप लोग परेशान ना हो। 3 दिन बाद वो बीजान को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आए थे। डॉक्टर ने उन्हें कुछ वक्त के लिए बेड रेस्ट दिया था। आलिया इनका भरपूर ख्याल रख रही थी। खदशा यही था कि शायद मुश्मा और शहरियार की शादी की तारीख बढ़ा दी जाए, मगर बीजान ने मना कर दिया कि वो लोग ऐसा कुछ ना करें। वो ठीक है। हशमत खान ने जब से बरीरा को देखा था, अब वो बहाने बहाने से सिर्फ बरीरा को ही देखने के लिए हवेली के चक्कर लगाने लगे थे। आज भी वो सिर्फ बरीरा को देखने के लिए ही बीजान की तबीयत पूछने के बहाने से आए थे। वहां से निकलते वक्त हशमत खान ने सर उठाकर साद के पोर्शन की तरफ देखा था, जहां पर बरीरा खड़ी मेडिसी फोन पर बात कर रही थी। हशमत खान ने मुस्कुराकर बरीरा को देखा और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। ये तो पक्की बात है कि वो बरीरा असद खान पर अपना दिल हार बैठा था। हाँ बरी, बताओ तो सही, क्या हाल है अब इस बुढ़िया का? मैडी ने दिलचस्पी से पूछा। बरीरा खफकी से बोली, यार मैडी, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से इन बेचारी की दाएं टांग बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अब तो वो उठ भी नहीं सकती। शायद कि वो शादी पर भी ना आ सके। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तुम आसानी से शादी का पूरा फंक्शन अटेंड कर सकती हो। उसे सुकून की जरूरत है, जो मैंने उसे मौका फराहम कर दिया है। तुम भी ना मैडी। बरीरा हंसी। यार मैं क्या करता फिर? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस जोश में आकर सिखा दिया इस बड्डी को सबक। अगर तुम कहो तो मैं दूसरी को भी सबक सिखा दूंगा जो तुम्हें तंग करते हैं। बस तुम हुक्म तो करो। कोई जरूरत नहीं है। इस तरह तो तुम पूरे खानदान को ही अपाहज बना दोगी। बरीरा की इस बात पर मैडी ने कहकहा लगाया। अच्छा, खैर ये तो बताओ, तुम फारग वक्त में क्या कर रही हो? मैं? बरीरा मुस्कुराई। मैं मिशन इम्पॉसिबल पर काम कर रही हूँ। मतलब? तुम जानते हो मैडी। बरी तुम भी ना, जिससे उलझती हो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती हो। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? किसी दिन पकड़ी ना जाओ तुम। फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैडी साहब, मेरे साथ सैम खान है ना। अच्छा, फोन रखो। हाल में सभी लोग जमा हो रहे हैं और मैं इस वक्त ये सब मिलकर मूवी देखते हैं। आज मैं भी इनके साथ मिलकर मूवी एंजॉय करूंगी। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। बाय।
बरीरा ने कॉल काट दी और जल्दी से किचन की तरफ भागी। उसने पकाने के लिए चाय बनाई थी और एक कप में डालकर वो जल्दी से दूसरे पोर्शन में चली आई। हाल में सभी लोग बैठे हुए थे, माँ सवाई बीजान के जो अपने कमरे में थी और विश्मा के जिसका मायूं हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। बरीरा ने खुशदिली से सबको सलाम किया और साद के साथ सोफे पर बैठ गई। साद ने मुस्कुराकर कहा, वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ थी तुम? वो अपने लिए चाय बना रही थी। बरीरा ने चाय से भरा कप उन्हें दिखाया। आप पियेंगे चाय? नहीं शुक्रिया बेटा। सब बरीरा को देखने लगे तो बरीरा ने इन सबको देखकर कहा, आप लोग पियेंगे चाय? बरीरा ने चाय से भरा कप इनको दिखाया तो इन सब ने निगाहें इधर उधर फेर ली, जिस पर बरीरा मुस्कुराई थी। अली कार्ड्स पर मेहमानों के नाम लिख रहा था। असद और अहद खाने के मेन्यूज पर गुफ्तगू कर रहे थे कि शादी पर खाने में कौन कौन सी डिशेस होनी चाहिए। जावियर और साद आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जोइला हमेशा की तरह खुद में मगन थी। वो अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। बाकी खवातीन दुल्हन के ड्रेसेस वगैरह के बारे में बातें कर रही थी। पहरा किचन में खड़ी इनके लिए चाय बना रही थी। अली सनी शहरियार आपस में बातें कर रहे थे। नबील भी वहीं बैठा हुआ था, मगर इसकी निगाहों का मरकज सामने बैठी बरीरा असद खान ही थी। ताहिरा चाय लेकर आई और बारी बारी सबको चाय के कप देने लगी। इब्राहिम खान का कप लेते हुए बोले, बेशायरी के बाद अब अगली बारी सावी की है। क्यों सावी बेटा? ठीक कहा ना मैंने? जावियर हड़बड़ा गया था। जोइला ने सर उठाकर इन सबको देखा था। जावियर सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। ओहो, नौजवान पार्टी ने हुटिंग की। वाह, जावी भाई के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। सब मुस्कुरा रहे थे। माँ सवाई बरीरा के जो खामोश बैठे इन सबको देख रही थी। जोई बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हमारे इस फैसले से? इब्राहिम ने कहा। सब जोइला को देखने लगे। इससे पहले कि जोइला कुछ कहती, फातिमा जोइला को खुद से लगाते हुए जल्दी से बोली, अबूजान, मेरी बेटी को भला क्या एतराज होगा? वो बहुत खुश है इस फैसले से। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। मजाल है जो जोई आपके किसी बात पर एतराज करे। क्यों जोई, सही कहा ना मैंने? जोइला जल्दी से बोली। जी जी मामा। सब जोइला की इस फरमाबरदारी पर खुशी से मुस्कुराए। बरीरा ने अपने होंठ लटकाकर तंजन सर हाँ में हिलाया। फातिमा ने कहा, ये मेरी बेटी है, मुझे इस पर फख्र है। मैंने इसकी तरबियत ही ऐसी की है। मैंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। बरीरा ने सर हाँ में हिलाया। बहुत अच्छा था। नबील खा जाने वाली नजरों से बरीरा असीद खान को देख रहा था। मगर सामने वाली लड़की को परवाह ही कहाँ थी इसकी। वो तो बस दिलचस्पी से इन सब की गुफ्तगू मुलाहिजा कर रही थी। हाँ भाई, सच कहा तुमने, हलीमा ने कहा। हमारे बच्चे हमारी तरबियत का मुंह बोलता सबूत है। मजाले जब कभी कोई गलत काम किया हो हमारे बच्चों ने। बरीरा जेरे लब बोली, अब इतना गरूर भी अच्छा नहीं है। बहुत जल्द देख लेंगे हम भी आप लोगों की तरबियत। बरीरा के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई, जिसे जल्दी से उसने कप के पीछे छुपा लिया था। मगर इसकी यह मुस्कुराहट एक शख्स से छुपी ना रह सकी थी। तभी खंसा ने कहा, क्या आज आप लोगों का मूवी देखने का इरादा नहीं है क्या? अरे भी क्यों नहीं, चलाओ मूवी। आज हम एक्शन फिल्म फुल मूवी देखेंगे। इब्राहिम खान हंसकर बोले। हंसा उठी। उसने एक सीडी उठाई और डीवीडी में डालकर उसने सीडी प्लेयर ऑन कर दिया और खुद भी इन सब के साथ आकर बैठ गई। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। सबकी निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थी और फिर जब मूवी चली, सबका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। सब साकत और जामत बैठे सामने चलती स्क्रीन पर फिल्म देख रहे थे। जहां पर नबील खान हीरो बना कहीं सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था, तो कहीं शराब के जाम लुढ़ाए जा रहे थे, तो कहीं पर नीम बरहना हालत में मौजूद लड़कियों के कमर में हाथ डाले उसके बेहद करीब खड़ा था, तो कहीं किसी के साथ बहुत ही बेहुदा रक्स कर रहा था, तो कहीं किसी के साथ। सब हैरत से ये सब देख रहे थे। बस एक बरीरा असीद खान थी जो चाय पीने के साथ-साथ इस फ़िल्म से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। वो मज़े से बैठी घूँट-घूँट चाय हलक से उतारती मज़े से फ़िल्म एन्जॉय कर रही थी। ज़ाविया ने बारी-बारी सबको देखा और आखिर में इसकी निगाह बरीरा पर रुक गई, जो बिल्कुल मुतमईन और पुरसकून बैठी चाय पी रही थी और फ़िल्म एन्जॉय कर रही थी, जिसे आस-पास कोई परवाह ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हलीमा को ही होश आया था। अरे ये सब क्या हो रहा है और ये कौन है जो मेरे बेटे नबील की तरह दिख रहा है? साद ने कहा, एक एक लफ्ज चबा चबा कर। आपा, ये नबील की तरह दिख नहीं रहा, ये बल्कि खुद नबील ही है। हाय मैं मर गई, ये नहीं हो सकता, ये मेरा नबील नहीं हो सकता। घर के सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर से उठ गए थे मासवाए बरीरा के, जो इन सबको बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी कि अब आगे न जाने क्या होने वाला है। नबील हकलाया, ये मैं नहीं हूँ मामू।
नबील अहद इब्राहिम को अपने सामने देखकर हकलाकर बोला, अच्छा, तो फिर कौन है ये लड़का जो तुम्हारी तरह ही नजर आ रहा है? बस ये दिन देखने को ही रह गया था। घर से बाहर तुम ये सब करते फिर रहे हो? हाँ, बताओ, जवाब दो। मामू यकीन करे किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हलीमा जल्दी से बोली, हाँ भाईजान, जरूर किसी ने मेरे बेटे के साथ दुश्मनी निभाई है, ये सीडी भेजकर। यकीनन वो मेरे बच्चे को सबके सामने जलील और रुस्वा करना चाहता था। ये सुनकर बरीरा असद खान के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जो जाविया और शर्मीन से छुपी न रह सकी थी। इब्राहिम खान पहली बार इस बहस में हिस्सा लेते हुए बोले, किसने दुश्मनी निभाई होगी उसके साथ? कौन है जो ऐसा करेगा? और ये सीधी हमारे घर तक पहुंची कैसे? बताओ जरा, कौन है वो? शर्मीन ने मुस्कुराती हुई बरीरा को देखकर कहा, नाना जान, जरूर घर का ही कोई फर्द इसमें मुलविस है, तभी तो ऐसा मुमकिन हुआ है, वरना ऐसा तो कभी भी ना होता। हाँ, सही कहा। और जिसने किसी ने भी ये किया है ना, ये सब ठीक ही किया है, वरना तो हम हमेशा ही इसके इन काले करतूतों से ला इल्म ही रहते ना। शर्मीन बरीरा को देखते हुए बोली, नाना जान, ये सब किसी की साजिश है, मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह वो चाहते हैं कि वो सबके सामने उसे गिरा सके। जरूर वो सब नबील को गिराने के लिए ही कर रहे हैं। शर्मीन बरीरा को देखते हुए नफरत से बोली, जिसके सुकून में जरा बराबर भी कमी ना आई थी। वो बड़े मजे से नबील और हलीमा की आड़े उड़े हुए चेहरे को देख रही थी। ये लम्हात उसे बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। हलीमा झट से बोली, अब्बा जान, ये फेक भी तो हो सकती है ना? जी नाना जान, ये सब झूठ है, मुझे फंसाने के लिए ये सब किया गया है। नबील ने अपनी सफाई पेश की। ओह, तो तुम्हारा वो दुश्मन कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये दुश्मनी निभाई है? बताओ जरा, हमें भी बरखुरदार, ताकि हम भी ये जान लें। इब्राहिम खान गुस्से से बोले। नबील से कोई जवाब न बन पड़ा, वो खामोश रहा। नाना जान, क्या आपको अपने नवासे पर यकीन नहीं है? नबील ने अपना आखिरी हरबा आजमाया। अहद ने सूरत हाल बिगड़ते देखकर जल्दी से कहा, हलीमा, ये शादी वाला घर है और मैं कोई तमाशा नहीं चाहता मेहमानों के सामने। इस मसले को फिलहाल यहीं पर खत्म करें, शादी के बाद इस पर बात की जाएगी। रात को फंक्शन है, मेहमान आने वाले होंगे। जाओ सब लोग तैयारियां करो। अहद ने मौका पकड़ते देखकर बात को संभाल लिया था। सब लोग इधर उधर हो गए थे। साद नबील के पास से गुजरकर अफसोस से बोला, नबील, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। साद वहां से अपने पोर्शन में चले गए। नबील भी गुस्से से वहां से चला गया था। बरीरा भी उठ गई थी। अब इसका भी यहाँ मस्जिद बैठने का कोई इरादा ना था, क्योंकि तमाशा खत्म हो चुका था। अब यहाँ मस्जिद बैठकर वो क्या करती? उसने अपना खाली कप उठाया और वहां से उठ गई। साद के पोर्शन की तरफ जाते हुए देखकर शर्मीन भी उठकर इसके पीछे चली आई। शर्मीन ने अचानक ही इसके सामने आकर इसका रास्ता रोक लिया था। व्हाट इज दिस? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? रास्ता क्यों रोका है मेरा? मैं जानती हूँ कि ये सारी कारस्तानी तुम्हारी ही है। तुमने नबील से बदला लेने के लिए ही ये सारा ड्रामा रचाया है ना? मेरे भाई से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही तुमने ये सारी प्लानिंग की है ना? शर्मीन की बात सुनकर बरीरा के होठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। हम्म, तुम तो बहुत ही अक्लमंद निकली यार। क्या बात है तुम्हारी? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यार। शर्मीन गुस्से से बोली। बरीरा बीबी, आग से खेल रही हो तुम, जो कि तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। रियली? बरीरा हंसी। वैसे आपस की बात है, आग से खेलना मेरा बचपन का शौक है और दूसरों को आग लगाना मेरा पसंदीदा मशगला है। वैसे मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? आई होप कि तुम इससे लुत्फानंदोज हुई होगी। शर्मीन को गुस्सा आ गया। उसने बरीरा की तरफ उंगली उठाए वॉर्न करते हुए कहा, बहुत बुरा कर रही हो तुम बरीरा बीबी, तुम मुझे जानती नहीं हो। जवाब में बरीरा अपनी उंगली नफी में हिलाते हुए बोली, हाँ, बरीरा असद खान को धमकी देने की कभी गलती भी मत करना शर्मीन बीबी। वह शर्मीन की उठाई हुई उंगली नीचे करते हुए बोली। बरीरा असद खान अपनी तरफ उठाई गई उंगली को तोड़ना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। मैं सबको बता दूंगी कि ये सारा किया धरा तुम्हारा है बरीरा असद खान। शर्मीन ने उसे धमकी दी, जिस पर बरीरा हंसी थी। सच में? तुम सबको बता दोगी? आह, मैं तो अभी से डर गई। बरीरा डरने की एक्टिंग करते हुए हंस पड़ी। शर्मीन को इस वक्त बरीरा सख्त जहर लग रही थी। चलो शर्मीन बीबी, इजाजत है तुम्हें। जाओ, जाकर सबको बताओ कि ये सब मेरा किया धरा है। शर्मीन हैरानगी से इस पागल लड़की को देख रही थी। बाय द वे, वैसे तुम्हारी इस बात पर यकीन कौन करेगा? तुम्हारे पास सबूत ही क्या है कि ये सब मैंने किया है? हालांकि मैं तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ। फिर ये सारा मवाद मुझ तक कैसे पहुंचा? सोचने की बात है ना। वो सब लोग तुमसे ये सब तो पूछेंगे ना? फिर क्या जवाब दोगी शर्मीन बीबी?
शर्मीन लाजवाब हो गई थी। वो तिल मिलाकर रह गई। बरीरा से बातों में जीतना नामुमकिन था। बरीरा ने इसका सरतपा जायजा लिया। उसने फिटेड जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। दुपट्टा नाम की कोई चीज न थी उसके पास। वह इसके लिबास पर चोट करते हुए बोली, वैसे तुम्हारा नाम शर्मीन किसने रखा? शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। तुम्हारा नाम तो बेशर्मीन होना चाहिए था। क्यों? सही कहा ना मैंने? ये कहकर बरीरा हंसी थी। शर्मीन ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया था, जिसे फिजा में ही बरीरा ने रोक लिया था और फिर गुस्से से उसकी कलाई मरोड़ दी। तकलीफ से शर्मीन की चीख निकली थी। पीछे खड़ा जावियार अहद इब्राहिम ये सारा मंजर मुलाहिजा कर रहा था। दरअसल शक तो उसे भी बरीरा असद खान पर था और वो भी अभी इसके पीछे यही बात कहने आ रहा था, मगर सामने का मंजर देखकर वो वहीं रुक गया था। शर्मीन बीबी, ऐसी गलती मत करना। पहले भी तुम्हारा भाई ऐसी गलती करके सजा भुगत चुका है। इसका हश्र तुम पीछे देख कर आई हो। ऐसा ना हो कि अगली बारी तुम्हारी हो। इसलिए बी केयरफुल। हाँ? वो इसकी कलाई छोड़कर उसके कंधे पर नजर ना आने वाली गर्द साफ करते हुए बोली, बरीरा इससे खान असद खान से पंगा इज नॉट चंगा। ओके? फिर जो अगर बरीरा असद खान तुम्हारे साथ सलूक करेगी ना, वो तुम जैसी नाजुक कली बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हाँ, समझ रही हो ना मेरी बात शर्मीन बीबी? बरीरा असद खान के दुश्मन से जरा बच के रहना। ये कहकर बरीरा मुस्कुराती हुई साथ के पोर्शन में चली गई और शर्मीन गुस्से से पैर पटकती हुई जूं ही पीछे पलटी, वहां जावियार अहीद इब्राहिम खान को देखकर अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वहां से तनफन करती चली गई। जावियार भी साथ के पोर्शन में चला आया। बरीरा कप किचन में रखकर अब अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक जावियार अहद इब्राहिम खान सामने आकर सीढ़ियों पर इसका रास्ता रोक गया। वो रुक गई और उसे देखने लगी। एनी प्रॉब्लम? यस, तुम हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बरीरा असद खान। वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वो इसके पास आया। ये सब क्या है? क्या है? उसने उल्टा जावियार से ही सवाल किया। वो दांत पीसते हुए बोला, इसी काम के बारे में पूछ रहा हूँ जो तुम दूसरे पोर्शन में सरंजाम देकर आई हो। मैंने क्या किया है? उसने मासूमियत से पूछा। वैसे हद थी मासूमियत की। बरीरा और मासूम, इम्पॉसिबल। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? नहीं तो? बरीरा ने अपने कंधे उचकाए जैसे कह रही हो, मुझे क्या पता? वो तो मैं थी ही नहीं। ये नबील वाला क्या ड्रामा था? वो वो तो पूरी फिल्म थी। बरीरा हंसी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? जाविया गुस्से से बोला। मैंने क्या किया है? उसने अपना कसूर पूछा। मैं सब जानता हूँ। ये सारी कारस्तानी तुम्हारी ही है। तुमने ही वो सीडी वहां रखी थी ना? अच्छा, फिर क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ही वो सीडी वहां रखी थी? बरीरा अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटते हुए कमाल इत्मीनान से बोली, मैंने तुम्हारी और शर्मीन की सारी बातें सुन ली थी कि ये सब तुमने ही किया है। तो फिर जब जान ही गए हो कि वो सब मैंने किया था, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? क्या कमाल का इत्मीनान था इस लड़की में। सावियार तो हैरान ही रह गया था। कैसी बेपरवाह लड़की थी वो। किसी से भी नहीं डरती थी। तुम ये सब क्यों किया नबील के साथ? ये तो इसकी सजा थी, जो उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी। बस छोटी सी सजा ही तो थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका फिल्म, पूरी फिल्म अभी कहाँ देखी है आपने? दूर रहो मेरी फैमिली से, बरीरा असद खान। अच्छा, तो फिर ये बात जाकर आप अपनी फैमिली में मौजूद अपने इस चहीते कज़न को भी बता दो कि वो दूर रहे मुझसे। ज़ावियार तंज़न हँसा। जब तक औरत खुद दावत के नज़ारा ना दे, मर्द कुछ भी नहीं करता खुद से। ज़रूर तुमने ही कुछ कहा होगा या फिर कोई आसरा दिया होगा उसे, तभी तो वो आगे बढ़ा था। वरना इसमें इतनी मजाल कहाँ थी? बरीरा चीखी थी। बस, बहुत हो गया। इससे आगे एक और लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं मिस्टर ज़ावियार अहद इब्राहिम खान। अगर बात मेरी इज्जत या फिर किरदार की आए तो मैं फिर ये नहीं देखूंगी कि मेरे सामने कौन खड़ा है। आइंदा मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा ना तो बहुत बुरा होगा आपके साथ और मैं ये भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं। ये नसीहतें और बातें जाकर अपनी इस हवस परस्त कज़न को जाके सुनाओ, मुझे नहीं। दूर रहो मुझसे, वरना जलाकर राख कर दूंगी मैं। तो मुझे जानते नहीं हो। एक बार अगर दुश्मनी पर उतर आई ना, फिर तुम मेरे नाम से भी पनाह मांगोगे। क्या कर लोगी तुम? बहुत कुछ। वो पुरसरार लहजे में बोली। अभी तुमने बरीरा असद खान को ठीक से जाना ही कहाँ है। जब करने पर आती है ना, तो वो सामने नहीं देखती कि कौन खड़ा है। जावियार तंसर बोला, धमकी दे रही हो तुम मुझे? नहीं, हरगिज भी नहीं।
बरीरा असद खान सिर्फ धमकी ही नहीं देती बल्कि वो करके दिखाती भी है। पीछे तुम इसका छोटा सा ट्रेलर देख कर भी आ रहे हो। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, हाँ। बरीरा जावेद अहद इब्राहिम खान को देखते हुए बोली, आइंदा मुझसे और मेरे मामले से दूर रहना मिस्टर जावेद अहद इब्राहिम, वरना बरीरा असद खान की इंतकाम की आग में तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। याद रखना मेरी ये बात। बरीरा उसे उंगली से वार्न करते हुए बोली थी। वैसे भी मुझे आर्मी बहुत पसंद है, बट तुम मुझे खास नापसंद, सख्त नापसंद हो। जहाँ कहीं भी मुझे दिखाई देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास शायद ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसीलिए बराए मेहरबानी मुझसे दूर रहो। ये कहकर बरीरा इसके पास से गुजरकर वहां से चली गई। जाविया ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली थी। तुम्हें तुम्हें देख लूंगा बरीरा असद खान। तुम समझती क्या हो खुद को? मैं तुम्हें यूं अपनी फैमिली वालों को बर्बाद करने नहीं दूंगा। अब बारी तुम्हारी है, बरीरा असद खान। जावियार वहां से वापस चला गया।